नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि फटाफट से इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जितने भी कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। फटाफट से इस सेशन को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए, आज के सेशन में हमेशा की तरह हम लोग करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा दोस्तों कि मैं लगातार आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी की क्लास ला रहा हूं। तो आज की क्लास में भी हम लोग देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, सभी एग्जाम में काम आने वाला है दोस्तों। चाहे आप कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सेशन उन सभी में काम आने वाला है। और याद रखिएगा, मेरी वीडियो कब आएगी? तो रोजाना शाम 7 से 8 के बीच आएगी। ठीक है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए यहां पर बिना देरी किए हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। देखिए, पहला सवाल क्या है दोस्तों? पहला सवाल है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कितना प्रतिशत भाग जो है पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ठीक है, आपके ऑप्शन है 10.7%, 18.6%, 7.7% या 43%। पर्वतीय क्षेत्र की बात हो रही है यहां पर, तो आंसर क्या हो जाएगा? 10.7% आती है। ठीक है, देखिए, ये जो पर्वतीय क्षेत्र है का विस्तार जो है हिमालय एरिया, ठीक है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं में फैला हुआ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। अगला है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? पार्सन पॉइंट, ला हिचिंग पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, इनमें से सभी। सही आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो ये सभी जो है इंदिरा पॉइंट के नाम है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इंदिरा पॉइंट का नाम पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट और ला हिचिंग पॉइंट है। बाद में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी के नाम पर इंदिरा पॉइंट रख दिया गया है। ठीक है, देखिए इंदिरा पॉइंट, ठीक है, तो इंदिरा पॉइंट यदि आपसे पूछ लिया जाए कहां स्थित है, तो ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। किस निकोबार में स्थित है? ग्रेट निकोबार में स्थित है। ग्रेट निकोबार में स्थित है। क्लियर दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो याद रखिएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 3,214 किलोमीटर। जबकि पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 2,933 किलोमीटर। क्लियर। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है? देखिए, ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तर दक्षिण में फैला हुआ है, जबकि 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक पूरब से पश्चिम की ओर फैला हुआ है। ठीक है, सबसे उत्तरी बिंदु पर कौन स्थित है? इंदिरा कॉल। ठीक है, दक्षिणी बिंदु पर आपका 8 डिग्री 4 मिनट पर क्या है? केप कोमोरिन है, इसे कन्याकुमारी भी कहा जाता है। पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट पर गुहार मोती आपको देखने को मिलता है।
जबकि पूरब में किवीथु, पूर्वी बिंदु कौन है? किवीथु है। ठीक है, जबकि सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। क्लियर? चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। अगला क्या है? भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? आंसर कीजिएगा। भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? सही आंसर हो जाएगा 6100 किलोमीटर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारत के तट रेखा की लंबाई, मुख्य भूमि के तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। यदि इसमें अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप के तटों को शामिल कर लिया जाए तो कुल लंबाई कितनी होगी? 7516.5 किलोमीटर होगी। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं तो याद रखिएगा 9 राज्य जो है तट रेखा से लगे हुए हैं। पश्चिम में 5 राज्य है और पूर्व में 4 राज्य है। इसे चित्र से देखते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, ये 5 राज्य पश्चिम की ओर और है, और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल ये पूरब की ओर स्थित है। आई होप सारी बातें यहां पर क्लियर हो गई होगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्या है? भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? आंसर कीजिएगा। क्या कहता है? भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, 200 मील तक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, प्रादेशिक जल क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को हम लोग समझेंगे काफी विस्तार से। तो आइए एक चित्र ले लेते हैं। ठीक है, देखिए प्रादेशिक जल क्षेत्र क्या है? प्रादेशिक जल क्षेत्र क्या है? देखिए यह वह क्षेत्र है दोस्तों जो तट रेखा से, कहां से? तट रेखा से 12 समुद्री मील तक फैला हुआ होता है। आप चित्र में देख सकते हैं। इस पर भारत की संपूर्ण संप्रभुता होती है दोस्तों, और यहां पर पूरी तरह भारत का कानून लागू होता है। राइट। अब आधार तट रेखा से 24 समुद्री मील तक संलग्न क्षेत्र का विस्तार होता है। ठीक है, इस क्षेत्र में भारत क्या क्या कर सकता है? शुल्क लगा सकता है। क्या लगा सकता है? तो ये शुल्क लगा सकता है, टैक्स लगा सकता है, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा सकता है, सुरक्षा की व्यवस्था कर सकता है, और भारतीय कानून को लागू कर सकता है। ठीक है, अब देखते हैं एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये संलग्न क्षेत्र से 200 समुद्री मील तक इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, इसमें जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उसको दोहन करने का अधिकार किसे है? तो भारत को है। क्लियर। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि एक समुद्री मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो याद रखिएगा 1.582 किलोमीटर के यहां पर बराबर होता है। ठीक है, और अनन्य आर्थिक क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो याद रखिएगा 20 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आ गया समझ में? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला क्या है दोस्तों? अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे तो सभी इंपॉर्टेंट है,
डंकन पास किसके बीच स्थित है? डंकन पास उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान, अंडमान एवं मध्य अंडमान, लिटिल दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान, कार निकोबार या छोटा निकोबार। कार निकोबार एवं छोटा निकोबार, आंसर कीजिएगा दोस्तों। और सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो याद रखिएगा डंकन पास जो है दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। डंकन पास, ठीक है, आप चित्र में देख सकते हैं साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है। कौन? डंकन पास। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 10 डिग्री चैनल किसके बीच है, तो ये किसके बीच है? लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच है। क्लियर? इंदिरा पॉइंट यदि आपसे पूछ लिया जाए कहां पर स्थित है, इंदिरा पॉइंट, तो ये ग्रेट निकोबार के दक्षिणी सिरे पर स्थित है, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो सैंडल पीक है, सैंडल पीक है, ठीक है। किस अंडमान में स्थित है? तो ये नॉर्थ अंडमान में स्थित है। क्लियर? चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। अगला है भारत भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन है? बता चुका हूं दोस्तों, यदि आपने सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखा होगा तो इसका आंसर आप आसानी से कर सकते हैं, है ना। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन है? देखिए उत्तरी भाग जो है ना दोस्तों, इंदिरा कोल है, ठीक है। इंदिरा कोल सबसे उत्तरी भाग है और कहां स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। आइए इसे चित्र के माध्यम से यहां पर समझते हैं। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है जो कि 37 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दक्षिणी बिंदु कौन है, तो बता चुका हूं कन्याकुमारी है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पूर्वी बिंदु कौन है, तो याद रखिएगा किविथु है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है 97 डिग्री 25 मिनट पर। और जबकि पश्चिमी बिंदु गोहार मोती है गुजरात में 68 डिग्री 7 मिनट पर, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, याद रखिएगा 15,200 किलोमीटर है। जबकि तटीय सीमा की मेन भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। और इसमें अगर द्वीपों को भी शामिल कर लिया जाए तो 7,516.5 किलोमीटर हो जाता है। क्लियर? चलिए अगला कर लेते हैं। अगला क्या है दोस्तों? अगला है आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? आदम का पुल, तो ये भारत और श्रीलंका के बीच है, ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच है आदम का पुल। इसे राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आदम के पुल को राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है। और कहां से शुरू होता है? रामेश्वरम द्वीप के दक्षिणी सिरे से धनुषकोडी से शुरू होता है, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए आदम का पुल कितना किलोमीटर लंबा है, तो याद रखिएगा ये 48 किलोमीटर लंबा है। कितना किलोमीटर लंबा है? 48 किलोमीटर लंबा है। और मन्नार की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी को किससे अलग करता है? पाक जल डमरू मध्य से अलग करता है। पाक जल डमरू मध्य से अलग करता है। राइट? चलिए अगला क्या है? अगला है संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 43% भाग पर जो है मैदान का विस्तार पाया जाता है, ठीक है। विशेष रूप से गंगा, यमुना, सतलज जैसी नदियों द्वारा ये मैदान का निर्माण किया गया है, ठीक है। और पर्वतीय क्षेत्र यदि आपसे पूछ लिया जाए तो कितना है?
27% और पठारी क्षेत्र कितना है 27.7%। इस बात को भी आप याद करके रखेंगे। अगला क्या है, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है, यानी 10 डिग्री चैनल द्वारा कौन अलग होता है। तो अभी बता चुका हूं दोस्तों, अंडमान और निकोबार, ठीक है, को अलग करता है। अंडमान में किसे अलग करता है, लिटिल अंडमान को कार निकोबार से, ठीक है, कार निकोबार से अलग करता है। आप देख सकते हैं लिटिल अंडमान को किससे अलग करता है, कार निकोबार से अलग करता है। क्यों, 10 डिग्री चैनल। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सैंडल पिक कहां स्थित है, तो नॉर्थ अंडमान में स्थित है, जो कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए अंडमान निकोबार की राजधानी कहां है, तो पोर्ट ब्लेयर है। किस अंडमान में स्थित है, तो ये साउथ अंडमान में स्थित है। किस अंडमान में स्थित है, तो ये साउथ अंडमान में स्थित है। क्लियर। ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट स्थित है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला कर लीजिए, अगला क्या है, दीव एक द्वीप है, ठीक है, दमन के तट पर, गोवा के तट पर, गुजरात के तट पर या महाराष्ट्र के तट पर। देखिए दीव जो है ना दोस्तों, किस पर है स्थित, गुजरात के तट पर स्थित है। दीव आप देख सकते हैं, ये गुजरात के तट पर स्थित है, ठीक है। और दमन से, ये दमन है जो कि गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर है, से दूरी कितनी है, तो इसकी दूरी 650 किलोमीटर दूरी पर है, ठीक है। और दीव जो है एक पर्यटन स्थल है, याद रखिएगा। दमन यदि आपसे पूछ लिया जाए किसकी सीमा पर स्थित है, तो बता चुका हूं, महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर स्थित है। क्लियर। और दादर नगर हवेली यदि आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, दादर नगर हवेली यदि आपसे पूछ लिया जाए कहां पर स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। क्लियर। दमन और दीव और दादर नगर हवेली को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश अब बना दिया गया है, राइट। चलिए अगला क्या है, अगला है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। देखिए पाकिस्तान के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ भी लगती है, भूटान के साथ भी लगती है, श्रीलंका के साथ जलीय सीमा लगती है, ठीक है, स्थलीय सीमा नहीं लगती। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं कितने स्थलीय देशों से लगती है, याद रखिएगा 7, ठीक है। कौन कौन है, पाकिस्तान, इसकी सीमा 3323 किलोमीटर लगती है। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर जो कि सबसे कम सीमा है। चाइना 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। नेपाल 1751 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर और सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है 96.7 किलोमीटर, राइट। चलिए अगला कर लीजिए। और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस सेशन कैसा लग रहा है। अगला क्या है, भारत का प्रादेशिक जल सीमा टेरिटोरियल वाटर समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक स्थित है। तो अभी बता चुका हूं दोस्तों कि 12 समुद्री मील की दूरी पर स्थित है, ठीक है। जबकि संलग्न क्षेत्र आधार रेखा से 24 मील दूरी पर है, ठीक है। और अनन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के बाद 200 मील तक विस्तारित है, 200 मील तक विस्तारित है, ठीक है। एक समुद्री मील यदि आपसे पूछ लिया जाए, एक समुद्री मील कितना किलोमीटर के बराबर होता है, 1.52 किलोमीटर के बराबर होता है,
है ना। चलिए अगला कर लीजिए। अगला है श्रीलंका को भारत से पृथक करती है कौन? ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, पाक जल संधि या 10 डिग्री चैनल? तो पाक जल संधि, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। श्रीलंका को भारत से पाक जल संधि अलग करती है। अगला क्या है? भारत तथा चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, डुरंड रेखा, स्ट्रैटफोर्ड रेखा? तो भारत तथा चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत और चाइना के बीच कौन सी रेखा है? तो मैकमोहन रेखा। ये 3 भागों में बटा है, ठीक है, 3 भागों में बटा हुआ है। यदि आपसे पूछ लिया जाए यह सीमा कब निर्धारित की गई थी? 1914 में। यदि आपसे पूछ लिया जाए रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच है, और यह कब निर्धारित की गई? 1947 में, ठीक है। डुरंड रेखा कब खींची गई थी? 1893 में खींची गई थी। किसके बीच? भारत और अफगानिस्तान के बीच, भारत और अफगानिस्तान के बीच। लेकिन भारत का विभाजन हो जाने के कारण यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आ गया है। हो गया क्लियर है? चलिए अगले सवाल की ओर। अगला क्या है? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री तट सीमा सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी गोवा की है। सबसे छोटी तट रेखा किसकी है? तो गोवा की है। सबसे अधिक सीमा किसकी है? गुजरात की है, 1600 किलोमीटर, और दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश का स्थान है, ठीक है। इसकी सीमा कितने किलोमीटर की है? 970 किलोमीटर की है, राइट। चलिए दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं दोस्तों कि काफी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेशन जरूर दीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियो ला सकूं। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।